दोस्तों, एक बड़े आतंकी हमले को गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड ने होने के पहले रोक दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो 13 जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। और ये दोस्तों अगर आप देखें तो गुजरात में हुआ है। आप देख सकते हैं 8 पहले अरेस्ट किए थे और आज और 5 को अरेस्ट किया गया है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट से, और इनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया और इनको फर्दर एटीएस के कस्टडी में दे दिया गया है, जहां पे पूछताछ अभी और चल रही है। और इसके साथ एक पूरा गुजरात स्लीपर सेल उभर के निकल रहा है जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैश ए मोहम्मद वही आतंकी संगठन है जिसके अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जब बहावलपुर में हमला किया था तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका जो मदरसा था जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसका हमने ये हश्र किया था। आपको याद ही होगा, है ना, वो बहावलपुर वाले मदरसा इंडो ब्रह्मोस आर्किटेक्चर के लिए जो जाना जाता था वो जैश ए मोहम्मद का ही था और उसमें मसूद अजहर का परिवार भी था, ऐसा मसूद अजहर के आतंकियों का कहना है। जिसमें वो कहता है कि उसके कई लेटर आए कि देखो मेरे परिवार के इतने लोग इस मदरसा के हमले में मारे गए। खैर, रात को इसके परिवार के लोग इस मदरसा में क्या कर रहे थे, खैर वो सब तो नहीं मालूम। जो भी है, उसके बाद से मसूद अजहर ने यह प्रण ले रखा है कि वो भारत का बड़ा नुकसान करेगा। ये एक चिट्ठी है जो कि इसी जुलाई को रिलीज हुई थी, जिसमें मसूद अजहर ने इंटरनल लेटर्स लिखा है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के लॉस के बाद उसने बदला लेने का ठान लिया है। दोस्तों, क्लियरली उसी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए ये जो टेरर स्लीपर सेल पकड़ा गया है उसी से लिंक्ड है। और जिस प्रकार से ये ऑपरेट कर रहे हैं उससे दिख रहा है कि इस प्रकार के स्लीपर सेल भारत के अलग अलग कोनों में भी होंगे, क्योंकि जो इनका ऑपरेशनल तरीका है वो क्या है उसको भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम बड़े ही डिटेल में जानने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए हैं। लेकिन दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जी हाँ, इसका फायदा उठाएं। नेवर सीन बिफोर प्राइस है, बहुत सारे आकर्षक चीजों के साथ आ रहा है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र और मात्र 23,999 28,999 रुपए में जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुनिए क्या फायदा है। जैसे ही आप 2 या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 100% रिफंड आपको मिलता है। इतना ही नहीं, इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं क्लियर किए तो आपको CSE एश्योर यानी एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है यदि आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, टेस्ट वगैरह दिया है, मेंस आंसर राइटिंग किया है और अन्य कुछ कंडीशन है जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 2 वेव्स में अरेस्ट किया है। अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो अरेस्ट शुरू हुआ था 2 जुलाई 2026 को हुआ था, और इस प्रकार से अगर आप देखें तो 8 एक्यूज्ड थे जिनको युवापा और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61 148 के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। ये जो 8 लोग स्टार्टिंग में पकड़े गए थे ये गुजरात के, अगर आप नॉर्दर्न गुजरात में जाएं राजस्थान बॉर्डर से पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ बनासकाठा, पाटन, नवसारी, नॉट एग्जैक्टली बॉर्डर, मतलब उसी के नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप जाए नॉर्थ गुजरात से है, और फिर मेहसाना वगैरह। इसके सिवा एक अरेस्ट मध्य प्रदेश के देवास से भी हुआ था, और ये सबको 14 दिन की कस्टडी दे दी गई थी। और 17 जुलाई को इंटरोगेशन के बाद, यानी कि आज, इन्होंने जो मुंह खोला उसके बाद 5 और इसी प्रकार के आतंकी कह लीजिए, एक्यूज्ड कह लीजिए, उनको अरेस्ट किया गया है। और इसके साथ ये संख्या बढ़ के 13 हो गई है। ये जो 5 आज अरेस्ट किए गए हैं ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए, कड़ी मेहसाना में है वहां पे, और इनको एटीएस कस्टडी दे दी गई 24 जुलाई तक। अब उनकी भी काफी अच्छी खासी अगर आप देखें तो खातिरदारी होगी, वो भी काफी जल्दी मुंह तो खोल देंगे। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ये एटीएस का 11वां टेरर केस है पिछले 3.5 सालों में, अगर हम गुजरात एटीएस की बात करें। दोस्तों, यहां पे ऐसा देखने मिला है कि इनमें से कई लोग, जो 13 लोग अरेस्ट किए गए हैं, ये पाटन और नवसारी के मदरसा से जुड़े हुए थे। अब क्या उसमें मदरसा का डायरेक्टली रोल है, क्या वो हब की तरह काम कर रहा था, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था, अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक कॉमन कनेक्शन मदरसा दिख रहा है, जो कि हमने कश्मीर में भी जब आतंकी संगठन फैलते हैं तो मदरसा का एक सेंट्रल कनेक्शन देखने मिलता है, तो कुछ वही हो रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो मदरसा भी संदेह के दायरे में आ चुका है। खैर, कहां से रेडिकलाइजेशन, कहां से लॉजिस्टिक्स हो रहा है, कुछ तो कनेक्टिंग लिंक होगा, तो वो फिलहाल मदरसा पे शक है। दोस्तों, ये क्या कर रहे थे एग्जैक्टली अगर आप देखें तो दोस्तों इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, जिनमें से एक है ये YouTube वगैरह देख के बॉम्ब भी बनाना चाहते थे। तो क्या हो रहा था आइए जरा बताते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने अपना लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे तंजीम कहते हैं,
वो बनाया था। दरुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद, ये जैश ए मोहम्मद का सब्सिडरी टाइप गुजरात में बना रहे थे। इसके सिवा ये डायरेक्टली पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में थे। वो पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जो नाम बताया है वो अगर आप देखें तो वो अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के नाम से इनको संपर्क करते थे। क्या एग्जैक्ट नाम था नहीं मालूम, लेकिन यहां पे उनको 3 लाख रुपए भी दिए गए थे। और ये दोस्तों डेड ड्रॉप किया गया था, राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसी में अगर आप देखें तो बालोड है, वहां पे डेड ड्रॉप हुआ और वहां से कैश आया है। डेड ड्रॉप यानी दोस्तों इनको बोल दिया जाता है उस ठिकाने पे चले जाना, रात को 8 बजे तुम्हें पैसा उस पेड़ के नीचे वहां पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। इससे पहले वो 8 बजे आए, 5-6 बजे कोई आता है तो पैसा रख के जाता है। ना पैसा रखने वाले को मालूम है कि कौन पैसा लेने वाला है, ना पैसा लेने वाले को मालूम है कौन पैसा दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेड ड्रॉप किया गया। 3 लाख रुपए इनको दिए गए और कहा गया कि एक 4 व्हीलर ले लो, 4 पहिया गाड़ी ले लो, इसके सिवा एक हाइड आउट ले लो भाड़े पर। अब दोस्तों यहां पे इसके सिवा इनके बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर भी मिला है, जिसमें मसूद अजहर की ही किताब दर से जिहाद, ये गुजराती में ट्रांसलेट करके इस जो किताब में लिखा है वो नॉलेज बाकी लोगों को भी डिसेमिनेट कर रहे थे। और इसके सिवा 3 दावत भी इन्होंने दिया था। दावत मतलब डिनर पार्टी नहीं, दावत मतलब होता है दोस्तों रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि इन्होंने यहां पे किया था। इनविटेशन दिया था कि आओ इस नेक काम में हमारे साथ जुड़ो। तो ये आतंकी बाकियों को भी अपने साथ लाना चाह रहे थे, तो ये भी इनके ऊपर आरोप है। अब दोस्तों यहां पे डिजिटल एविडेंस क्या मिला है वो अगर आप देखें तो इब्राहिम का फोन था, उसमें अगर आप देखें एनक्रिप्टेड नॉड लॉकर ऐप था, जिसमें 250 से अधिक फाइल है, जिहादी लिटरेचर है, स्पीचेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, फोटोग्राफ है, जैसे मोहम्मद का झंडा वगैरह है। इसके सिवा ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर और नेटवर्क बना रहे थे जिसके द्वारा गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में इसी प्रकार के आतंकी हमले को अंजाम देना था। अब दोस्तों यहां पे एक एक्यूज की बात करें तो ये काफी समय से क्रूड टाइम बॉम्ब बनाना चाह रहा था। फिर बाकी सब भी आए और इन्होंने मिल के बॉम्ब बनाने का प्रयास किया। 8 बार अटेम्प्ट किया बॉम्ब बनाने का 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल सब कुछ ऑनलाइन लिया, लेकिन ऑनलाइन सामान थोड़ा फुस आया तो बॉम्ब कहा जा रहा है इनका अच्छा धमाका वाला बन नहीं पाया। और उसके बाद फिलहाल यही कहा जा रहा है कि वो प्लान भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो शायद जैसे मोहम्मद से जो नॉलेज इंपार्ट हो रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है जब से ये इंडो ब्रह्मोस आर्किटेक्चर वहां पर आ गया है। खैर यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जैसे मोहम्मद भारत को लंबे समय से टारगेट करना चाह रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो जो गुजरात में जो पकड़े गए हैं ये बस एक नमूना है। कारण है दोस्तों जैसे मोहम्मद के लिए भारत पे हमला करना अब एक पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखें तो जब से बहावलपुर में हमला हुआ है तब से बना के रखा गया है। मसूद अजहर के लिए ये एक पर्सनल वेंडेटा है। साथ में 2025 को दोस्तों 9 आतंकी ठिकानों पे हमने हमला किया था और उसी में एक यहां भी किया गया था। अब इस हमले में कहा जाता है जो मसूद अजहर की एक एल्डर सिस्टर बड़ी बहन थी, उसके पति, एक नेफ्यू भतीजा, उसकी वाइफ, उसकी नीस भतीजी, 5 साल 5 बच्चे, अन्य फैमिली के 10 फैमिली मेंबर सब के सब इसमें मारे गए थे। अब ये दोस्तों सब जानते हैं बहावलपुर जो था ये जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, ये आतंकी हब था, ये कोई किसी का घर नहीं था, यहां आतंकी रहते थे। ये बात दुनिया जानती है, पाकिस्तानी भी जानते हैं, सब कोई इसको जानते थे। खैर दोस्तों यहां पे जब इस पर हमला हुआ तो उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन इंटेलिजेंस का यह भी कहना है कि मसूद अजहर का जो भाई था जेईएम ऑपरेशनल हेड रऊफ असगर था, IC-814 प्लानर था, पुलवामा अटैक जो कि जैशे मोहम्मद का सबसे बड़ा हमला था उसका प्लानर था, वो सब भी मारे गए। और उसके बाद से जो ब्रदर इन लॉ उसका है मसूद अजहर का, यूसुफ अजहर और जमील, ये सब भी मारे गए हैं। तो इसके बाद से कुछ अननोन गनमैन की कृपा रही है, तो कुछ अपना इनका गैंग वॉर है ना जो सो कॉल्ड होता है उसमें मारे जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया है मसूद अजहर के लिए कि भारत के ऊपर हमला करना है। खैर यहाँ पे जो गुजरात में आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न है स्लीपर सेल्स का जो आप पूरे भारत में देखेंगे। गुजरात केस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जैसे मोहम्मद कैसे ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले लो सिग्नेचर लॉन्ग जेस्टेशन, मतलब अगर आप देखें 2 से 3 साल तक ये कर रहे थे अपना आतंकी एक्सपेरिमेंट। इसमें इनको छोटा सा पैसा दे दिया गया, 3 लाख रुपए दे दिए गए, डेड ड्रॉप किया गया, जो कि कहा कि खुद से बॉम्ब बनाना सीखो, ढूंढो, और इसके साथ छोटी मोटी चीजें, गाड़ी ले लेना, एक अगर आप देखें तो भाड़े पे
एक सेफ हाउस ले लेना। तो इस प्रकार का काम दो कि कुछ बड़ा ना तो कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना ही कुछ बड़ा कुछ हो रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सामने कुछ कानून के खड़े हो जाएं कि कुछ हो रहा है। कुछ वैसा नहीं। तो कन्वेंशनल ट्रिप वायर्स का ध्यान रखा जा रहा है कि बिलो थ्रेशोल्ड ऑपरेट करो, विद पेशेंस करो। इसके सिवा आप देखें तो लोकलाइजेशन किया जा रहा है। जिस प्रकार से अजहर के टेक्स्ट को, मसूद अजहर के टेक्स्ट को गुजराती में ट्रांसलेट करो और गुजरात में जो लोग हैं उनको बांटो, तो रिक्रूटमेंट फनल लोकलाइज कर दो। और इसके साथ जो कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो फंडामेंटलिज्म है वो लोकल भाषा में स्प्रेड करना शुरू करो। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ लैंड और सी बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे रेडिकलिज्म भी फैलाओ और वहीं पे रिक्रूटमेंट करो। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न दिख रहा है। इसके सिवा जो कम्युनिकेशन चैनल है बड़ा ही मिक्स हो रहा है, जिसमें टेक प्लेटफॉर्म और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों यूज हो रहा है। इनक्रिप्टेड एप्स भी यूज हो रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वो तो यूज होता है, सो अलग है। इसके सिवा फिजिकल डेड ड्रॉप हो रहा है। राजस्थान में पैसा आ रहा है, किसी को नहीं पता है कैसे पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई नहीं जानता है, बस पैसा ले लिया जा रहा है। इसके सिवा जो लिटरेचर ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऑनलाइन नहीं है कि यहां से डाउनलोड कर लो, मसूद अजहर का किताब मिल रहा है, पेन ड्राइव से दिया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं डिलिबरेटली जो डिजिटल सिग्नेचर है मिनिमल रखा जाए। तो डिजिटल और एनालॉग किस प्रकार से मिक्स किया जा रहा है, डिटेक्ट ना हो, ये यहां पे आप देख सकते हैं। दोस्तों डिनाइबिलिटी भी है, लोकल हायरिंग हो रही है। कल को जब ये आतंकी हमला करेंगे, भले मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा होगा, लेकिन पाकिस्तान कह देगा कि ये तो आपके लोकल लोग हैं, हमारे ऊपर क्यों आतंकी हमला, हमारे ऊपर क्यों इस आतंकी हमला का आप आरोप मढ़ रहे हैं। तो ये पैटर्न है जो कि मसूद अजहर कहीं ना कहीं अंजाम देना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप पूरे भारत में इस प्रकार का स्लीपर सेल देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है। पिंड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।